जैसे क्लास चल रही है वैसे टाइमिंग रख रहे हैं। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो आगे जो है हम लोग देखते हैं पहले पावर पॉइंट में क्या चल रहा था हम लोग का, उसके आगे स्टार्ट करते हैं। कल जो है फाइल और व्यू वाला हम आपको करा दिए थे। आज देखते हैं थोड़ा इंसर्ट में कुछ ऑप्शंस देख लेते हैं। इंसर्ट में बेसिकली कौन कौन से ऑप्शंस हैं आप देख लीजिए। इसमें से इंसर्ट में कोई ऐसा ऑप्शन नहीं जो कि हमें बताने वाला हो। लाइक जैसे इमेज इंसर्ट करनी, ऑडियो वीडियो है, चार्ट है, टेबल है, ये सब अपना इजिली आप कर सकते हैं। कोई भी एक नया हम लोग यहाँ पे स्लाइड ले रहे हैं। पहले एक नई स्लाइड ले लेते हैं। ठीक, अब इसमें देखिए आपको जो भी इंसर्ट करना है इंसर्ट मेन्यू पे जाएंगे, यहाँ पे सारे ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं, है ना। ठीक है ना। जैसे इमेज इंसर्ट करना है तो आप इमेज पे जाके यहाँ पे क्लिक करें। जो भी इमेज आपको इंसर्ट करनी होगी आप यहाँ से उसको सेलेक्ट कर लेंगे, ओके कर लेंगे, वो इमेज यहाँ पे आ जाएगी। ठीक, पहला। दूसरा तरीका क्या है यहाँ पे, और ये ब्लैंक के लिए है, ब्लैंक स्लाइड्स के लिए है। ठीक है ना। बाकी अगर आप कुछ किसी लेआउट का स्लाइड यहाँ पे ले रहे हो तो लेआउट्स के लिए यहाँ पे आपको अलग अलग यहाँ पे मिल जाएगा इस तरीके का, है ना। जैसे ये वाला या फिर ये वाला, इसमें आपको बॉक्सेस मिल जाते हैं कि आप वहां पे जाकर के क्लिक करके ले सकते हैं। इंसर्ट पे आते हैं। नेक्स्ट ऑडियो या वीडियो अगर आपके पास कोई है, चार्ट है, या फिर कोई अगर टेबल बनाना चाहते हैं तो कितने बाय कितने का आप यहाँ पे टेबल भी इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इसको भी आप कर सकते हैं यहाँ पे। ये सब अपने हिसाब से देख लेंगे। कोई ऑब्जेक्ट है, मीडिया है, कोई शेप उप लेना है, तमाम शेप्स आपको मिल जाएंगे, सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। टेक्स्ट बॉक्स अगर आपको कुछ लिखना है यहाँ पे तो कैसे लिखेंगे, ब्लैंक स्लाइड है तो ब्लैंक स्लाइड पे लिखने के लिए इंसर्ट में जाएंगे। टेक्स्ट बॉक्स के लिए शॉर्टकट क्या दिया हुआ है, F2 याद रखिएगा। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करेंगे और जो भी कुछ यहाँ लिखना होगा उसको आराम से लिख सकते हैं। ये सब ब्लैंक स्लाइड्स के लिए है। और अगर वैसे अगर आपको कोई स्लाइड लेआउट चेंज कर रहे हैं तो आप उसमें सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। कमेंट कल बताया था, फॉन्ट वर्क याद है, राइटर में किया था ना फॉन्ट वर्क, वही सेम ऑप्शन जा रहा है। फॉन्ट वर्क में अगर आपको कुछ स्टाइलिश लिखना है तो फॉन्ट वर्क का यूज करेंगे। मतलब अगर आपने जितना भी चीज राइटर में कर रखा है सारा कुछ एक एक ऑप्शन, वो सारे ऑप्शन कैल्सी और प्लस वो सारे ऑप्शन इम्प्रेस में भी जा रहे हैं। ठीक है ना। तो जो चीज नया है ऑप्शन जो उधर नहीं था उसको हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं, बता रहे हैं। हाइपरलिंक मालूम है सबको, एक बार लगा के देख लेते हैं। हाइपरलिंक जैसे मान लीजिए आपको कहीं पे हाइपरलिंक लगाना है, लाइक इस पे आ जा रहे हैं यहाँ पे। अब जैसे मान लीजिए आपको इसमें से किसी पे हाइपरलिंक लगाना है तो आप उस पर क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है तमाम चीजें, तो हम आईसीटी पे यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल+K करेंगे, हाइपरलिंक वाला बॉक्स खुल जाएगा। अब हाइपरलिंक जहाँ पे भी लगाना होगा उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो अगर आप किसी टेक्स्ट पे लगा रहे हैं तो डॉक्यूमेंट पे क्लिक करिएगा। अगर आप वेब का लिंक लगा रहे हैं तो इंटरनेट पे जाएंगे। ठीक है ना। तो अभी हम डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे पाथ दे देंगे, कोई भी एक पाथ ले लेंगे यहाँ पे। तो जैसे मान लीजिए किसी भी एक फाइल का पाथ ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे मान लो ये वाली फाइल हमने सेलेक्ट कर ली। ठीक है ना। ये वाली फाइल हमने सेलेक्ट कर ली है, या फिर आप कोई भी एक ले लीजिए यहाँ से ओपन, आप कोई भी फाइल ले सकते हैं उसमें। ठीक है ना। और ये जैसे मान लो ये पिक्चर हमने सेलेक्ट कर ली। ठीक है ना। ये वाली पिक्चर वाली फाइल हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए, यहाँ से ओपन कर लेंगे और ये पूरा इसका पाथ आ जाएगा। टारगेट में आपको कुछ नहीं देना क्योंकि टारगेट बाय डिफॉल्ट क्लिक करने पे वो खुद उसी पे जाएगा। यूआरएल यहाँ पे लिख के आ रहा है। टेक्स्ट में अगर आपको कुछ लिखना है तो अलग से लिखें, अगर आप अलग से प्लेस पे कर रहे हैं या फिर अगर सेलेक्ट करके लिखेंगे तो वो टेक्स्ट वहाँ पे आ जाएगा। इसको ओके कर देंगे तो आप देखेंगे कि इस तरीके से यहाँ पे ये हाइपरलिंक में कन्वर्ट होगा, ये चीज हाइपरलिंक में बनेगा। ये देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना। बाकी सब नॉर्मल टेक्स्ट है लेकिन ये हाइपरलिंक बन गया। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे ये हाइपरलिंक वाला जो बॉक्स है तो इस पे लिंक किया गया है वो फाइल आपको ओपन करके देगा। तो आप इसको यहाँ से क्लिक करें या फिर आप इसको सीधे सीधे रन करके भी चेक कर सकते हैं। तो अभी हम इसको रन कर रहे हैं, शिफ्ट F5 कर रहे हैं और इस पेज को रन करेंगे। रन करने के बाद अभी यहाँ पे क्लिक करेंगे जैसे ही आईसीटी पे, तो यहाँ पे जो भी इस पे लिंक किया गया है वो हाइपरलिंक यहाँ पे ओपन होकर के चलाएगा। तो ऐसे हम लोग यहाँ पे किसी भी तरीके को लिंक भी कर सकते हैं। अगेन इंसर्ट में जा रहे हैं, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट एक ऑप्शन आ रहा है स्लाइड नंबर का। अगर आपको स्लाइड नंबर की जरूरत है तो आप यहाँ पे स्लाइड नंबर अपने हिसाब से कहीं पे भी इंसर्ट कर सकते हैं। अभी इसको जहाँ पे भी चाहिए होगा ये, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आए आपको कहीं पे स्लाइड नंबर की जरूरत है तो आप वहाँ पे कर्सर रख लें और आपको जहाँ पे भी स्लाइड नंबर चाहिए आप यहाँ पे कर्सर रखने के बाद
इंसर्ट पे जाके यहाँ पे स्लाइड नंबर, ये सब ऑप्शनल है, स्लाइड नंबर में लगाना है कि नहीं लगाना है, ठीक है ना। स्लाइड नंबर की अगर जरूरत है तो आप स्लाइड नंबर पे क्लिक करेंगे, ये आ जाएगा, और आपको जहाँ पे भी इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है आप अपने हिसाब से उसको रख सकते हैं, ये छोटा एंड बड़ा कर लेंगे जैसा भी आपको लगना है, ठीक है ना। ये चीज आ जाएगा, इसको आपको जहाँ पे भी लगाना है वहाँ पे लगा देंगे। तो ऐसे यहाँ पे स्लाइड नंबर आप यहाँ पे आ, लेकिन ये स्लाइड नंबर जब लगाएंगे तो हर एक स्लाइड पे, ईच एंड एवरी स्लाइड पे ही आएगा, यानी कि आपको सब पे जाके लगाना पड़ेगा। देखिए सब पे नहीं ना आ रहा है, लेकिन अगर फूटर होता तो सब पे आ जाता, ठीक है ना। तो अभी हम लोग स्लाइड नंबर, इसलिए मैं कह रहा हूँ ऑप्शनल है कि अगर आपको लगाना है तो लगा सकते हैं। तो अभी यहाँ पे देखिए फूटर में अगर हम लोग चलते हैं, फूटर लगा के चेक कर लेते हैं एक बार। तो इंसर्ट में आपको एक ऑप्शन हेडर एंड फूटर का भी मिल रहा है, ठीक है ना। यहाँ से लगाते हैं, फूटर पे आ गए। अब फूटर में देखिए क्या है कि आपको क्या चीज लगाना है, यहाँ पे देखिए फूटर दिया है, फूटर में कोई टेक्स्ट है, स्लाइड नंबर लगाना है। तो हम फूटर में जाकर के क्या लगा रहे हैं, आपको कुछ लिखना है तो आप लिख ले, या फिर हम यहाँ पे स्लाइड नंबर लगा रहे हैं, ओके कर देंगे, अप्लाई टू ऑल कर देंगे, सब पे आ जाएगा। अब देखिए 1 है, ये 2 है, ये 3 है एंड सो ऑन, यानी कि 4 है ना। इस तरह से अगर आप फूटर पे यूज कर रहे हैं तो आप इस तरह से साइड पे नंबरिंग दे सकते हैं। लेकिन अभी हम आपको बताए थे कल की जब प्रिंट वाला बताया तो वहां बताया था कि नोट्स का इसमें ऑप्शन आता है ना। तो अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देनी है तो उसको नोट्स वाले फ्रेम में देंगे। तो इस तरह से यहाँ पे जनरली पावर पॉइंट में या प्रेजेंटेशन के टाइम पे इन सारी चीजों का जरूरत नहीं पड़ता है, लाइक जैसे हेडर फुटर है या फिर ये सब चीजें जो हम लोग नीचे से अलग से दे रहे हैं, ये सब चीजें राइटर में ही जरूरत पड़ती है ना। तो वहीं पे यूज की जाती है। आप अगर चाहे तो अपना लगा सकते हैं, यहाँ पे हम लगा के आपको दिखा देंगे। तो ऐसे आप हेडर लगा ले या फिर कोई फुटर का यूज कर ले, ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे। फॉर्मेट में आ रहे हैं, फॉर्मेट में कुछ बेसिक चीजें जो कि आपको पहले से मालूम है, राइटर में कवर किए थे, जैसे टेक्स्ट के सारे पोर्शन है जो कि आप देख रहे हैं, सेम चीज है ना। यहाँ पे पूरा टेक्स्ट का सारा पोर्शन है, स्पेसिंग है, लाइन टेक्स्ट है, कैरेक्टर है। इसमें कुछ नया चीज होगा तो आप देख लीजिएगा, यहाँ सेम चीज है इसमें कोई नया है। स्लाइड में आइए, स्लाइड में क्या क्या ऑप्शन है, पहला हम आपको बता दिए न्यू स्लाइड, कंट्रोल+M, डुप्लीकेट स्लाइड बनाने के लिए, जैसे मान लीजिए स्लाइड है, इसकी डुप्लीकेट स्लाइड बनानी है तो आप यहाँ से जाकर के करिए, या फिर इसी पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे डुप्लीकेट, न्यू, रीनेम, हाइड, डिलीट, ये सारे ऑप्शन देख लीजिए एक बार जल्दी से। देखिए कट कॉपी तो सबको मालूम है, कट कॉपी पेस्ट करना है ना। कट कॉपी पेस्ट मतलब जैसे कोई वो है, जैसे इमेज है, इसको यहाँ से हमने कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद इस पे गए और यहाँ पे पेस्ट कर दिए, तो इमेज यहाँ पे भी आ जाएगी, नॉर्मल सी बात है ना। कट कॉपी पेस्ट सबको मालूम है, यहाँ से हटा करके वहां कर लिए, वहां से लेके यहाँ कर लिए। मान लीजिए हम बोले कि यहाँ से कुछ डेटा उठा करके एक नई स्लाइड को ले लीजिए, एक नया स्लाइड को इंसर्ट करिए, है ना। कभी भी ध्यान दीजिएगा, ये जो स्लाइड है ना, आप इस स्लाइड को कॉपी अगर कर रहे हैं और देखिए अब पेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे पूरी स्लाइड आ रही है ना, स्लाइड भी कॉपी पेस्ट हो रही है, पूरी स्लाइड आ रही है ना। लेकिन अगर आपको कुछ आपके पास ऑलरेडी स्लाइड्स हैं तब कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते ना, तब तो नई स्लाइड आ जाएगी, मतलब वही पुरानी वाली प्रीवियस स्लाइड आ जाएगी ना। तो आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए हम बोले कि भाई यहाँ से जो नाम लिखा हुआ है, इस नाम को यहाँ से उठा दीजिए और ले जाके दूसरे स्लाइड पर डाल दीजिए, यहाँ से उसको कॉपी कर लीजिए और कॉपी करने के बाद जहाँ पे भी चाहिए वहां ला जाके पेस्ट कर लीजिए, ऐसे आ जाएगा टेक्स्ट। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जाके एडिटिंग कर सकते हैं। ये कट कॉपी पेस्ट यहाँ पे चल रहा है, आप पूरी स्लाइड को कॉपी पेस्ट करेंगे तो एज इट इज पूरा बन जाएगा, फिर से आपको उसमें जाकर चेंज करना पड़ेगा, फायदा क्या हुआ हमारे लिए, है ना। तो ये जो है ये कट कॉपी पेस्ट उसके लिए होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास 2 स्लाइड है, हम चाहते हैं कि वो टेक्स्ट वहां नहीं होगा, वो टेक्स्ट यहाँ पे होगा, वहां से कट करें लाके यहाँ पे पेस्ट करें, वो उसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है। अच्छा, अगर आपको स्लाइड में काम करना है जनरली, जैसे एक ही स्लाइड में कुछ चीजें चेंज करके एक नई स्लाइड बना देनी है, तो आप उसका एक डुप्लीकेट बना लीजिए यहाँ से। तो डुप्लीकेट स्लाइड का ऑप्शन आ रहा है, एकदम न्यू फ्रेश स्लाइड चाहिए तो कंट्रोल M करेंगे, डुप्लीकेट कर देंगे तो उसी की एक नई स्लाइड आ जाएगी। देखिए यहाँ पे आ गया, ठीक है ना, ये आ गया, ये आ गया। ये अगर हम इसका डुप्लीकेट बनाना है, जिसको उसको सेलेक्ट करिए, यहाँ से डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से बन जाएगा। अब इसमें जाके आपको कुछ चेंजेस करना हो तो इसमें चेंज कर लीजिए, उसमें रहने दीजिए। इस तरीके से हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं। अब देखिए कभी कभार ऐसा होगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास 4 स्लाइड है, हम कह रहे हैं कि स्लाइड को रन करा रहे हैं, अब रन कराते हैं, चलिए F5 कर रहे हैं, रन जैसे कराएंगे देखिए फर्स्ट स्लाइड आएगी, फिर नेक्स्ट स्लाइड आएगी, ये सारा कुछ आ रहा है, ठीक है ना। सब टाइम ऑफ सब सेट है, सब एनिमेशन सब लगा हुआ है, सब उसमें आ रहा है पूरा, ठीक है। हम कहीं क्लिक नहीं कर रहे हैं क्योंकि सारा कुछ उसमें लगा हुआ है। अब देखिए इसके बाद एक लास्ट स्लाइड दी थी, ये आ गया, हम चाहते हैं स्लाइड ना आए, ठीक है ना, मतलब बना हुआ है फिलहाल के तौर पर ना आए, है ना, लेकिन डिलीट नहीं करना है, ठीक है ना। अब ऐसे कई स्लाइडें हो सकती हैं जो आपके बना हुआ है, आपने कहीं से डाउनलोड करी, पूरा टेम्पलेट मिल जाता है आजकल नेट पे स्लाइड्स का, है ना। उसको उठा के अगर वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा तो आप उसको उठा के यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो रजिस्टर्ड वाला होगा, लाइसेंस होगा, पैसा मांग रहा होगा तो फिर यू कांट यूज, आप उसको यूज नहीं कर पाएंगे, है ना, पैसा मांग रहा है। फ्री वाली जो साइटें होती हैं, टेम्पलेट्स होते हैं, जिसको यूज कर लीजिए, बहुत लोग यूज कर रहे होते हैं।
ठीक है ना। तो आप उसको उठाइए, डाउनलोड मारिए और फिर अपना यूज करिए, उसमें एडिटिंग कर लीजिए, थोड़ा बहुत हो जाएगा। लेकिन चीजें मालूम होनी चाहिए ना, आप बना बनाया भी चीज उठा रहे हो तो उसमें खुद की चीजें आपको कस्टम भी करने के लिए तो चीजें मालूम होनी चाहिए कहाँ क्या चीज करना है। ये चीज है। चलिए अब देखिए, जैसे मान लीजिए इस तरीके से हमारे पास बहुत सी स्लाइड है, हमको ये स्लाइड नहीं चाहिए तो आप इसको डिलीट मत करिए। ऐसी बहुत सी स्लाइडें होंगी जो जरूरत की नहीं होंगी, तो आप इस पर राइट क्लिक करिए और इसको क्या कर देंगे, हाइड कर देंगे। ऐसे दोनों ऑप्शन दे रहे हैं, डिलीट। कभी परमानेंटली एकदम ही से नहीं चाहिए तो डिलीट कर दीजिए फिर आपको, है ना। लेकिन अभी लगता है कि नहीं, अभी नहीं चाहिए फिलहाल, हम बोले कि हमको ये स्लाइड बस वहां रन हो, बाकी ये स्लाइड ना है, ये स्लाइड ना है, स्लाइड है, लेकिन उसको डिलीट मत करिए ना। वो काम की तो स्लाइड है, आगे कभी जरूरत पड़ेगी तो उसको आप क्या करेंगे, हाइड कर देंगे। जब उसको हाइड कर देंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। जब उसको रन कराइएगा देखिएगा अभी वो स्लाइड आपकी नहीं आएगी। तो उसमें हाइड का एक अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है जो कि आप यूज कर सकते हैं जरूरत पड़ने पे कहीं पे भी। तो आप इसको आगे यहाँ पे बढ़, अब ये लास्ट स्लाइड है, इसके बाद स्लाइड खत्म हो गई, ठीक है ना। तो हाइड स्लाइड करके हम किसी भी स्लाइड को यहाँ पे रोक सकते हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है, जरूरत पड़ेगा तो यहाँ से शो कर लेंगे, आ जाएगा। और कभी परमानेंटली हटाना होगा तो डिलीट कर देगा। अब देखिए नीचे लेआउट मिल रहा है, ये सारे ऑप्शन इसमें भी देख लीजिए, यहीं से देखिए स्लाइड में आए, ये सारे ऑप्शन मिला आपको। अच्छा, फिर दिया इंसर्ट स्लाइड फ्रॉम फाइल। अगर आपको कहीं से स्लाइड उठानी है, बनी बनाई स्लाइड लानी है, ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिल रहा है इंसर्ट। जैसे मान लीजिए हमने बोला कि यहाँ 5 स्लाइड बनी है और 5 स्लाइड कहीं और बनी हुई है, एक प्रेजेंटेशन बना उसमें 5 स्लाइड ऑलरेडी बनी हुई है, तो आप उसको दोबारा क्यों बना रहे हैं जब बनी हुई है। वहां से उठा के यहाँ पे डाल दीजिए, सारी स्लाइड आ जाएगी। कैसे बनाएंगे, कैसे उठाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और जहाँ पे स्लाइड बनी हो तो वहां से। अब यहाँ पे तो कोई है ही नहीं ना जो हम क्या करके दिखा दे, यही एक बनी हुई है हमारे पास। आपके अगर कोई बनी होनी होगी स्लाइड तो उसको सेलेक्ट करिएगा और सेलेक्ट करने के बाद वो स्लाइड होना चाहिए, है ना। ये नहीं कि राइटर की फाइल है, यानी कि पिक्चर्स है, यानी कि इमेज है, नहीं, वो स्लाइड होनी चाहिए। जैसे स्लाइड है ना, तो ऐसी वो स्लाइड होनी चाहिए। आप उसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद जैसे उसको ओपन करेंगे यहाँ पे, वो सारी स्लाइड्स यहाँ पे देखिए लिंक के फॉर्म में। ये यहाँ पे मान लीजिए स्लाइड 2, अब यहाँ पे एक छोटा सा ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे 3 ले लेते हैं, ये आ जाएगी, ठीक है ना। ऐसे जो है आपके पास अगर स्लाइड्स बनी है तो आप उसको यहाँ पे लाके इंपोर्ट कर सकते हैं, सारी स्लाइडें आ जाएंगी। अब फिर उसको अपने आराम से मर्ज कर लेंगे, ऊपर नीचे जैसा भी करना है वो कर सकते हैं आराम से, ठीक है ना। ये सब आराम से कर लेंगे। लेआउट में बता चुके हैं, इतने लेआउट्स होते हैं, लेआउट को भी ध्यान रखिएगा क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस पूछता है कि कौन कौन से टाइप के लेआउट होते हैं। बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा इतना याद रखना है, ये सब याद नहीं करना है। बस ये जैसे ब्लैंक होता है, टाइटल ओनली होता है, टाइटल स्लाइड होता है, टाइटल कंटेंट होता है, कंटेंट टेक्स्ट होता है, इतनी चीजें देख लेंगे। उसके बाद आपको डिलीट स्लाइड बता चुके हैं और फिर बैकग्राउंड में इमेज लगाना, आप सेट बैकग्राउंड इमेज कलर ये सब हो चुका है ना, यहाँ से हुआ था, याद है, भूल गया। ये बैकग्राउंड इमेज कलर रोलर लगाना, ठीक है ना, तो नहीं चाहिए तो अभी नन लगा हुआ है। और स्लाइड पे जाकर के इसमें क्या कहते हैं, यहाँ पे स्लाइड की प्रॉपर्टीज मिलेगी ये, तो स्लाइड के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे एक स्लाइड का पूरा फॉर्मेट दिया है, ये सारा ऑप्शन यहाँ पे भी दिया हुआ था। उसके बाद किसी भी स्लाइड की विड्थ कितनी है और हाइट कितनी है, ओरिएंटेशन क्या है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सेट है, मार्जिन कितना कितना लिया हुआ है, ये सब डिफॉल्ट है। अगर आपको कहीं पे बना रहे हैं या कहीं दिया गया है इतना इतना मार्जिन होना चाहिए, इतनी हाइट विड्थ हो स्लाइड की, ठीक है ना, या फिर उसका जो फॉर्मेट हो इसमें से कुछ हो, कुछ अलग हो, तो आप यहाँ से जाकर के उसको चेंज कर लें, ठीक है ना। बाकी सब चीजें सेम रहेंगी। चेंज स्लाइड मास्टर अभी लास्ट में कराएंगे, तो स्लाइड मास्टर लास्ट में देखिएगा। स्लाइड मास्टर अभी छोड़ रहे हैं। हाइड स्लाइड बता दिए। रीनेम स्लाइड क्या होता है, किसी भी स्लाइड को नाम चेंज करना। जैसे रीनेम स्लाइड की मान लीजिए स्लाइड है, इसको यहाँ पे क्लिक करिए, इसका नाम क्या है, स्लाइड 4 है, चेंज कर दीजिए, हम यहाँ पे केवल 4 कर देते हैं, ओके कर देंगे, इसका नाम यहाँ पे चेंज हो जाएगा। स्लाइड 4 का नाम क्या हो जाएगा, 4 हो गया, मतलब ये 4 यहाँ पे देखिए, स्लाइड 3 है, यहाँ पे इसका नाम क्या हो गया, 4 हो गया, नाम चेंज हो रहा है ना इस तरह से। ये रीनेम कर दिया, स्लाइड का नाम यहाँ से चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपको ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा जंप टू द लास्ट एडिटेड स्लाइड, मूव करने के लिए ऑप्शन आ रहा है नेविगेट। चलिए इसको देख लीजिए, खत्म हो जाएगा। जंप टू लास्ट एडिट, लास्ट एडिटेड स्लाइड मतलब सबसे लास्ट जो स्लाइड है, जंप टू लास्ट एडिटेड स्लाइड है, मतलब जहां पे लास्ट एडिट किया था वहां पे पहुंचा रहा है। अब देखिए मूव और नेविगेशन क्या होता है इसमें। मूव करना है मतलब हमें एक स्लाइड से, देखिए यहाँ पे स्लाइड टू स्टार्ट, स्लाइड अप, स्लाइड डाउन, स्लाइड टू एंड।
स्लाइड टू स्टार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके लिए सबके शॉर्टकट दिया, स्लाइड टू स्टार्ट मतलब एकदम स्टार्ट पे चला जाएगा, ठीक है ना। ये मूव करा रहा है, यहाँ पे आएंगे, फिर इसमें आएंगे, यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड, लास्ट स्लाइड पे जाना है या गो टू स्लाइड कर सकते हैं। गो टू स्लाइड में आपको एक स्लाइड का नंबर देना पड़ेगा, जैसे हमें यहाँ पे मान लीजिए 5वें स्लाइड पे जाना है तो हम यहाँ पे 5th कर देंगे, ओके कर देंगे, तो यहाँ पे 5वें स्लाइड पे हमें सीधे डायरेक्ट पहुंचा देगा। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है गो टू वाला ऑप्शन। गो टू का ऑप्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, न कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ से जाके मूव कर रहे हो। ये तो बड़ा फिक्स है ना, ये तो फिक्स है ना कि फर्स्ट पे जाएगा लास्ट पे जाएगा, कहाँ जाना है आपको। रैंडमली आपके पास 100 स्लाइड बनी हुई है, 200 है, 300 है, 400, 500 स्लाइड, अब उसमें से किसी पर्टिकुलर स्लाइड पे जाना है तो आप कैसे जाओगे, तो उसके लिए गो टू यूज करके वहां पे डायरेक्ट जंप करा देगा, ठीक है। आपको स्क्रॉल नहीं करना है और न यहाँ से जाना है। नेविगेट पे आइए, नेविगेट मतलब टू फर्स्ट स्लाइड, नेविगेट मतलब वही कि जैसे मूव कर रहा है, नेविगेशन का भी मतलब वही होता है कि आपको वन बाय वन, जैसे यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्लाइड, प्रीवियस स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड, लास्ट स्लाइड और फिर गो टू, सेम ऑप्शन इसमें भी जा रहा है, ठीक है ना। और इसमें भी स्लाइड टू स्टार्ट, स्लाइड अप, स्लाइड डाउन या स्लाइड टू एंड, बस ये ऊपर नीचे स्लाइड को करने के लिए होता है। लास्ट में यहाँ पे ऑप्शन दिया है स्लाइड ट्रांजिशन का, जो कि हम लोग यहाँ पे पहले ही कवर कर चुके हैं, तो ये वाला पूरा ऑप्शन यहाँ पे हमारा हो चुका है, ठीक है ना। तो अब जो है कल आगे हम लोग इसमें करेंगे स्लाइड शो, कि मान के चलिए कि कल फ्राइडे और फिर सैटरडे, कोशिश यही रहेगी कि 2 दिन में हमारा सॉफ्टवेयर पूरा खत्म हो जाए, एंड हो जाए, ठीक है ना, ताकि नेक्स्ट वीक से मोस्ट प्रोबेबली मंडे या ट्यूसडे 1-2 दिन का उधर टाइम मिलेगा, फिर 1-2 दिन की छुट्टी हो जाएगी नेक्स्ट वीक में। उसके बाद जब भी खुल रहा है तो हम लोग कोशिश करके नेक्स्ट वीक से कैसे एकदम स्टार्ट करना है, ठीक है ना। इसमें अभी हमें 2-4 चीजें बतानी, जैसे कुछ मेन्यूज कवर करना है, उसके बाद एक हम आपको पूरा एक मोशन पाथ वाला बना के दिखा देंगे, मास्टर साइड बतानी है, नोट्स मास्टर बताना है, 3-4 चीजें बची हैं, वो आपकी 1-2 दिन जितना भी लगेगा, 2 से 3 दिन मैक्सिमम उसमें कवर हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो बस इतनी सारी चीजें हैं, चलिए बंद कर रहे हैं, बस खत्म, सेव कर दे रहे हैं।